वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आप लोगों के कमेंट के हिसाब से आज हमने आप लोगों के लिए चैप्टर लाया है केमिस्ट्री का, क्लास 12 का, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग टॉपिक कुछ डिस्कशन इसमें करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा उसी में हम आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताएंगे। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और अच्छे से इसको लिखना भी है, ताकि आपको आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम है उसका क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सको। मैं एक वे दूंगा, मैं एक तरीका दूंगा, उसी टाइप का बच्चों क्वेश्चन आएगा और उसको सॉल्व करना है। तो आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों। क्लास 12 का ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर है 12 और चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। आज बच्चों इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और याद रखो कि इससे कम से कम 6 से 8 ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों हर साल, लगभग 6 से 8। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में जो सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बच्चों जानो कि कुछ मैं टॉपिक इसमें डिस्कशन कर दूं कि अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एटलीस्ट इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। मैं पहले ये बता देना चाहता हूं आप लोगों को। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों कि ये कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, किसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं बच्चों जिसमें C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप अगर किसी से अटैच है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे RCHO, ये अल्डिहाइड होता है बच्चों, RCHO, ये अल्डिहाइड है। ये क्या है? अल्डिहाइड। चैप्टर का नाम क्या क्या है ये देख लो। कीटोन होता है बच्चों जिसमें दो अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा CO बॉन्ड के साथ, तो RCOR' को बोलते हैं हम लोग कीटोन। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप RCHO है, इसका RCOR' है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों होता है RCOOH, ये होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। कभी कभी तो फंक्शनल ग्रुप भी डायरेक्टली पूछ देता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ साथ कार्बोनाइल कंपाउंड और भी है बच्चों, जैसे एसिड का ही अगर ये RCOX लगा दे, OH हटा के यहाँ पे X लगा दे, तो ये एसाइल हैलाइड कहलाता है बच्चों, एसाइल हैलाइड कहा जाता है, या इसको हम लोग एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप भी आपको याद रखने हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट आता है बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पे X हटा के मैं लगा दूं यहाँ पे NH2, इसको बोलते हैं बच्चों एसिड अमाइड, इसको कहा जाता है एसिड अमाइड। ये एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये समझ गए। चलिए, इसमें क्या होता है बच्चों कि अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा आपको। इसमें बच्चों हम लोग बहुत टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ ही डिस्कशन मैं कर दूंगा, क्योंकि अलग से मैं अगर डिस्कशन करना शुरू करूं तो ये चैप्टर इतना लंबा है जो बहुत ज्यादा टाइम खींच लेगा, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कौन सा है। हाँ, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिब्स। मैं एक एक चीज का मीनिंग बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले समझना है कि ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। ड्राई डिस्टिलेशन मतलब होता है बच्चों कि किसी भी सॉलिड को वेपर फेज में लाना, मतलब गैसियस फेज में लाया जाता है इसको, ठीक है। ताकि इसको फिर से हम अगर कंडेंसेशन कर दे इसका, ठीक है, कंडेंस करके सॉलिड या लिक्विड में इसको कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। अब ड्राई डिस्टिलेशन के बाद यहां क्या बनने वाला है बच्चों, ये जरा ध्यान देना है। जब ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम किसका फॉर्मेट का, पहले अब तो कैल्शियम फॉर्मेट का आपको फॉर्मूला होना चाहिए, याद रहना चाहिए। कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है बच्चों CaHCOO2, याद रख लो। इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन, ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम फॉर्मेट का, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट का जब ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे बच्चों, ड्राइंग डिस्टिलेशन, तो यहां पे बच्चों ड्राई डिस्टिलेशन करवाने से यहां पे बनता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बनेगा बच्चों। अल्डिहाइड में कौन सा अल्डिहाइड बनेगा, यहां पे दो अल्डिहाइड है बच्चों, देखो HCHO है अल्डिहाइड, एक HCOOH है, CH3COOH है, ये तो पता है अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यहां पे अगर कैल्शियम फॉर्मेट का करवाओगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड,
फॉर्मेट से याद रहेगा। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? HCHO। तो इसका यदि हम ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो जरा, एक एक मीनिंग को समझते जाना ताकि आपको इजी भी लगे। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका भी है बच्चों। कैल्शियम फॉर्मेट है तो फॉर्मेट से याद रख सकते हो फॉर्मल्डिहाइड। पहला का 4 लेटर देख लो, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द नेम ऑफ एसीटोन इन आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम में एसीटोन का नाम क्या होता है? एसीटोन जो होता है बच्चों ये कीटोन ग्रुप का है, ONE है, कीटोन कीटोन कीटोन। इधर भी अगर CH3 में लगा दूं, इधर भी मैं CH3 लगा दूं तो ये एसीटोन का फॉर्मूला है बच्चों। किसका फॉर्मूला है? एसीटोन का। अब एसीटोन तो इसका कॉमन नेम है, इसका क्या है? कॉमन नेम। लेकिन सर यहां तो आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है, तो आईयूपीएसी नाम बच्चों इसका रख सकते हो आप। क्या रखोगे देखो जरा, इसको काउंटिंग कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो नाम किससे शुरू होगा? नाम शुरू होगा प्रोपेन से, प्रोपेन होगा। और प्रोपेन में कितने नंबर पे बच्चों ऊन है? कीटोन कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो प्रोपेन 2 ऊन लिखो या डायरेक्ट प्रोपेनोन लिखो, एक ही बात है। प्रोपेनोन 2 नंबर पे रहता है तो इसको हटा सकते हो आप, खास करके कीटोन में, अल्कोहल में मत कर देना ऐसा। एसीटोन का नाम बच्चों होता है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन खोजो, प्रोपेनोन खोजो, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेनोन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद NaOH। फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद NaOH सॉल्यूशन गिव्स। देखिए फॉर्मल्डिहाइड को बच्चों जब हीट किया जाता है NaOH के साथ, ध्यान देना, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसको हीट करेंगे किसके साथ बच्चों? ये NaOH के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो ये अल्डिहाइड से अल्कोहल में बदल जाता है बच्चों। किस में बदल जाएगा? अल्डिहाइड से किस में बदल जाएगा? अल्कोहल में। अल्कोहल में बनेगा बच्चों तो CH2O तो इसके पास है, CH2O देखो, HCH का मतलब क्या हो गया? CH2, CH2O है, इसमें H जुड़ जाता है, यानी ये बन गया CH2, क्या लिख दिया सर? CH3OH बन गया बच्चों। रुको एक मिनट, CH3OH ये बनता है बच्चों। CH3OH का मतलब हो गया बच्चों ये मेथेनॉल बना। क्या बना? मेथेनॉल। क्या बनता है रे बच्चा? मेथेनॉल बोलो, या इसी का कॉमन नेम होता है बच्चों मिथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल, मैं अल्कोहलिक हूं, ये मिथाइल अल्कोहल बनेगा बच्चों। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल नहीं पिया जाता है बच्चों, मिथाइल अल्कोहल नहीं, इथाइल अल्कोहल पिया जाता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल पीने से आदमी अंधा हो जाता है, मर भी सकता है। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अल्कोहल बनाता है बच्चों, और ये बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड। कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। ठीक है, तो ये मेथेनल है, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ये क्या है? इसका नाम है मेथेनल। मेथेनल से बनेगा मेथेनॉल, याद रखो, मेथेनल से क्या बनेगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल का कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। तो देख लो कौन सा है, कॉमन नेम दिया है या फिर आईयूपीएसी नाम दिया है। ये फॉर्मिक एसिड है, यहाँ एसीटोन है, यहाँ मिथाइल अल्कोहल। देखो ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो इतना बच्चों समझ में आया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। लिखना बहुत जरूरी है बच्चों कि ये रिएक्शन लिखना जरूरी है, नाम लिखना जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या लाए हैं सर? नेक्स्ट लाए हैं बच्चों आप लोगों के लिए चौथा नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर ये रहा। आजा आजा, अब कितना आएगा? आ तो चुका है। ओहो चला गया छोड़ के, नहीं आ गया। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप बताए थे, याद करो। कार्बोनाइल क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे, जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, उसको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है बच्चों। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ। और डबल बॉन्ड में बच्चों एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, जानते ही हो। तो कुल मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर इसके पास बचेगा नहीं, 0 हो गया। यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों sp2। 3 बचा तो क्या, Z का वैल्यू 3 आया तो क्या हो जाएगा? sp2। तो sp2 देख लो कहां है? sp2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझो कि अल्डोल का मतलब क्या है। अल्डोल का मतलब हिलडोल नहीं होगा, ठीक है। अल्डोल का मतलब, अल्डोल में बच्चों 2 शब्द छिपा है। अल्डोल, अल्ड माने होता है बच्चों अल्डिहाइड, और ऑल किसका सफिक्स है? किसका सफिक्स है? किसमें सेकंड डिग्री सफिक्स लगता है? ऑल। ये बच्चों लगता है अल्कोहल में,
जानते ही अल्कोहल में लास्ट में क्या लगाते हो, नाम में ऑल लगाते हो, अल्कोहल। और अल्ड माने हो गया अल्डिहाइड। अब तो समझ गए होगे, अब तो समझ गए होगे, यानी अल्डिहाइड में कौन जुड़ जाएगा बच्चों, अल्कोहल जुड़ जाएगा। और ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना देता है, ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाता है, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब सोच रहा होगा सर ये बीटा क्या है, ये बीटा क्या है, बीटा। चलो उतना रिएक्शन पे नहीं जाना है बच्चों। देखो मैं यहाँ पे आपको जो बताने वाला हूं इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अल्डोल कंडेंसेशन से। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि अल्डोल का मतलब होता है बच्चों, कीटोन भी होता है एक टर्म, कीटोन। कीटोन का मतलब होता है कीटोन और अल्कोहल एक साथ जुड़ जाएगा, कीटोन और अल्कोहल एक साथ रहेगा, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में रहेंगे। इसमें भी बच्चों बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। अब बीटा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है इसको समझो जरा। सबसे पहले समझो अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अरे बेटा कार्बन नहीं, बेटा नहीं बीटा। देखो बच्चों कोई भी अगर, जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे सपोज करो कि CH3CHO लिया मैंने, CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। इसमें देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये ऐसा है, और इसका बगल में कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहा जाता है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे हम लोग कि फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन कौन सा अटैच है, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन कौन सा अटैच है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होगा उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। किसको बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच रहेगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आई बात, समझ में आई। मान लो 3-4 कार्बन है, ठीक है, ये एल्डिहाइड है ऐसा। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इसी तरह गामा कार्बन, डेल कार्बन, ऐसे बोला जाता है बच्चों नाम, लेकिन इतना से काम चल जाएगा हम लोगों का। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और एक चीज आपको साफ साफ याद रखना होगा कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, अल्डोल कंडेंसेशन वही कर सकता है, वही शो कर सकता है अल्डोल कंडेंसेशन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। याद रखना क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वही अल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकता है बच्चों, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, रिएक्शन में रिएक्शन कर सकता है अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखना होगा इसमें कि इसमें से कौन ऐसे क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले तो बच्चों अल्डिहाइड होना चाहिए, अल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है। और उस अल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और बच्चों याद रखना है, एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं होगा रे। एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब समझे, अल्डिहाइड के साथ कोई बेंजीन नहीं अटैच नहीं होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है देख लो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, फिर अल्डिहाइड रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों ये देखो HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये शो नहीं करेगा। CH3COCH3 ये कीटोन है, CH3 नहीं ईथर है, ये ईथर तो नहीं करेगा अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा ये देखो अल्डिहाइड है लेकिन एरोमेटिक है। और यहां देखो CH3CHO है, CH3CHO बच्चों, CH3CHO देखते हैं जरा, अल्डिहाइड मिलाओ। एक तो मैं अल्डिहाइड देख के यहां पे मार सकता हूं बच्चों, ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें देख लो अल्फा हाइड्रोजन इसमें जरूर होगा। CHO है तो CHO को हम ऐसे लिख दे CHO, और CH3 को मैं यहां लिख देता हूं CHHH। एक तो ये अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड के पास कौन सा कार्बन है बच्चों, अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसके पास यानी फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच रहेगा कार्बन वो कौन सा रहेगा, अल्फा कार्बन रहेगा। अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है ये, और अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है that compound undergoes aldol condensation reaction, that is option is CH3CHO। ये अल्डिहाइड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में अल्डोल का मतलब समझाई दिया आपको, अल्ड का मतलब अल्डिहाइड होता है, ऑल का मतलब अल्कोहल होता है। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल जुड़ जाते, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक हो जाता है, एक में ही एक ही कंपाउंड में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट करते हैं द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनल इज, एल्केनल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं रे। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज के चांदनी में। चलो
आज की चांदी में क्या बात होगी ये रात में देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनल। एल्केनल का मतलब क्या? एल्केनल, एल्केनल का मतलब बच्चों लास्ट में क्या है? अल है। अल का मतलब हो गया अल्डिहाइड। अल का मतलब अल्डिहाइड। तो आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि अल्डिहाइड के साथ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यानी RCHO, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? अब हम लोग R का फॉर्मूला जानते हैं, R अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और यहां पे है बच्चों CHO। यहां पे R के बदले मैंने लिखा CnH2n+1 और यहां पे CHO लिखा मैंने। अब सबको एक साथ जोड़ दो। कार्बन कितने हैं? N है। तो यहां पे कार्बन कितने हैं? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एल्केनल, अल्डिहाइड तो है। चलो एक फॉर्मूला से ही हम लोग कर लेते हैं। छोड़ो जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है? जैसे कोई भी एल्डिहाइड का कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूं, CH3CHO, CH3CHO। ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C कितना हो गया? कार्बन, कार्बन हो गया 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 1 4, हाइड्रोजन हो गया 4, C2H4O। यानी जितना कार्बन है उसका दुगुना यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, CnH2n। उसके बाद क्या लग जाएगा इसमें? O। यानी जनरल फॉर्मूला इसका निकालोगे तो यही आएगा। जनरल फॉर्मूला ये आएगा CnH2NO। देखो तो जरा CnH2NO कहाँ है? CnH2n+1 है, ये तो अल्काइल है। CnH2NO यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, CnH2NO। क्लियर है? तो अल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो CnH2NO होता है, एल्केनल। ठीक है, क्लियर? क्लियर क्लियर। रहने दो, मत रहने दो। ये देखो जरा, कीटोन ऑन रिडक्शन विद LiAlH4 H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? ये क्या है बच्चों? कीटोन। कीटोन, कीटोन RCOR डैश। ये बच्चों रिएक्ट करेगा किसके साथ? LiAlH4 के साथ। और बच्चों LiAlH4 क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसके साथ साथ H2O साथ भी है। देखो बच्चों ये क्या बनाएगा? देखो यहां क्या होता है कि C के साथ 2 R तो रहेगा ही, एक R इधर, एक R डैश इधर, ये दोनों रहेगा ही। और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहां पे आ जाएगा बच्चों OH और यहां पे एक H जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिडक्शन। और यहां पे LiAlH4 जो है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है बच्चों, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या कर रहा है कि इस कीटोन को, RCOR को, ये बदल दिया अल्कोहल में। ठीक है, तो अल्कोहल में तो बदल दिया, OH तो आ गया, लेकिन ये कौन सा अल्कोहल है? देख लो यहां पे, देखो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, अल्केन है। तो ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों? देखो कार्बन जिस अल्कोहल, जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है, ये कार्बन कितना डिग्री है बच्चों? तो ये कार्बन कितना डिग्री है ये देखने के लिए क्या करते हो? इस कार्बन के साथ कौन कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो देखो इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप ये है R डैश और एक अल्काइल ग्रुप ये है, यानी ये कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी है, यानी ये कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। दैट इज ये देगा बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। कीटोन, कीटोन देखो ना यहाँ पे साफ साफ लिखा है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है बच्चों। ठीक है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप रहता है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप। आप अल्काइल ग्रुप हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा देंगे हम लोग, यहाँ पे ही कुछ जाके अटैच होगा। तो ये कैसा दिख रहा है? देखो तो जरा, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? ऐसा कहीं दिख रहा है? जो बच्चे तेज होंगे वो दिख रहा होगा। देखो जरा, ये देखो C डबल बॉन्ड O है बच्चों, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। ये बात तो वही है ना? बात तो वही है ना? C डबल बॉन्ड O को ही कहा जाता है बच्चों कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ये। Which of the following goes aldol condensation? इसमें से कौन से अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे? ये सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों। ये देखो जरा, ये देखो, ये तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या बोले आपको? अल्डोल का मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के साथ कौन? अल्कोहल। यानी अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा तो कौन जाएगा? अल्डिहाइड ही जाएगा। और वो अल्डिहाइड जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। फिर से सुनो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। और ये एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं होना चाहिए बच्चों, एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब है कि ये ना हो कि अल्डिहाइड के साथ कोई बेंजीन ग्रुप अटैच हो। बेंजीन ग्रुप, ओहो ये क्या बना रहे सर? बेंजीन ऐसे होता है? ये होता है बेंजीन, इसके साथ CH होना।
तो अब देखो जरा, पहला ऑप्शन देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ये नहीं बनाएगा। ये देखो अल्डिहाइड है, जिसको आप एसिटाल्डिहाइड बोल सकते हो, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन है। यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड है, C6H5CHO है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक ही अल्डिहाइड दिखा आपको, ये तो एरोमेटिक अल्डिहाइड हो गया बच्चों, C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला सही है, यानी CH3CHO ये कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। क्लियर है? क्लियर है तो बच्चों समझ गया। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट एंड ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, द कंपाउंड इज। देखो बच्चों, ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है इसको समझो पहले। ये टॉलेंस रिएजेंट डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, और ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है। देखो एक्चुअली में टॉलेंस रिएजेंट जो होता है बच्चों, ये सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का मिश्रण होता है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि Ag+ आयन होते हैं, सिल्वर आयन होता है इसमें बच्चों। ठीक है, तो इसमें ये टॉलेंस रिएजेंट में जब अल्डिहाइड को डाला जाता है, अल्डिहाइड को, तो ये क्या करता है बच्चों, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट ये क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये क्या बोल दिए सर, ये क्या बोल दिए। देखो एक्चुअली किसी भी कंपाउंड में अल्डिहाइड है या नहीं है, यानी अल्डिहाइड को डिटेक्ट करना किया जाता है। जैसे कोई कंपाउंड में अल्डिहाइड की मात्रा है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, उसके लिए एक रिएजेंट यूज होता है बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट, जो कि होता है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का मिश्रण। ठीक है, इसी को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। अब देखो जरा, सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब होता है, इसको किसी टेस्ट ट्यूब में उस कंपाउंड को डालो और इसमें डाल दो आप टॉलेंस रिएजेंट। जैसे मान लो ये कंपाउंड है कोई, इसमें है अल्डिहाइड, क्या है, अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड इसमें है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए ये टॉलेंस रिएजेंट को डाल दिया जाता है। टॉलेंस रिएजेंट को डालते हैं तो इसमें Ag+ आयन जो होता है बच्चों, जो कि सिल्वर आयन है, तो अल्डिहाइड क्या करता है, अल्डिहाइड जो सिल्वर आयन होता है उसको, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, हाँ, Ag+ आयन है, इसमें सिल्वर आयन है, तो अल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर देता है बच्चों। रिड्यूस करना मतलब इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बन जाता है सिल्वर। ठीक है, और सिल्वर जो बनता है तो ये इस ट्यूब पे, टेस्ट ट्यूब पे पूरा इस पे जम जाता है, पूरा ट्यूब के वाल पे आकर के ये Ag जो होगा सिल्वर वो जम जाएगा, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। अगर ऐसा दिया इसका मतलब उस कंपाउंड में अल्डिहाइड है, यानी टॉलेंस रिएजेंट बस डिटेक्ट किया जाता है इसको कि किसी भी कंपाउंड में अल्डिहाइड है या नहीं है। इसको डिटेक्ट करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है। तो यदि टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट दिया, पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये अगर सिल्वर मिरर टेस्ट दिया, इसका मतलब उसमें अल्डिहाइड है बच्चों। ठीक है, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट बच्चों अल्डिहाइड देता है, ठीक है, कीटोन भी देता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही ऐसा कंपाउंड है HCOOH जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ये है एक्सेप्शन, ये HCOOH ये भी Ag+ आयन को रिड्यूस करके ये मेटल सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इस टेस्ट ट्यूब पे दिखने लगता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है बच्चों, यही सिल्वर मिरर टेस्ट देता है HCOOH कार्बोक्सिलिक, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है ये बच्चों। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आइए जरा। टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो पॉजिटिव टेस्ट देगा वो होगा अल्डिहाइड। वो क्या होगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को चेक करने के लिए, अल्डिहाइड किसी कंपाउंड में है या नहीं, ये चेक करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है। समझ गए बात को। अब ऑप्शन देखिए आप, CH3CHO ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये CH3COCH3 ये कीटोन है, CH3CH2H ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है बच्चों। तो हमने क्या बोला था आपको, क्या बोला था, किसको टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग, अल्डिहाइड को। ठीक है, तो अल्डिहाइड इसमें एक ही दिख रहा है CH3CHO, ये ग्रुप देख लो। तो ये अल्डिहाइड जो होगा ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन। Which of the following compound is most reactive towards nucleophilic addition? Nucleophilic addition के which of the following compounds is most reactive towards nucleophilic addition? Nucleophilic addition इनमें से सबसे ज्यादा कौन करेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसमें अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों समझना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता क्या है, इसको समझो जरा। जैसे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल लूं इसी का CH3 या HCHO का एग्जांपल लेते हैं, HCHO का HC डबल बॉन्ड H। इसमें होता क्या है बच्चों कि पहले इस मीनिंग को समझ लो, उससे और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा।
कार्बन और ऑक्सीजन में आप जानते हो, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ये कार्बन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचने के कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ने के लिए तैयार है, बॉन्ड क्लीवेज भी हो सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझना जरा। ये है बच्चों C++ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां अटैच हो सकता है, इस कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। एक्चुअली में ये एक प्लेन में होता है बच्चों, HCHO जो होता है ये एक प्लेन में होता है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आकर के कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैच कर सकता है, अटैच हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, जिसको न्यूक्लियस से प्यार हो, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं न्यूक्लियस से सनम। देखो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करता हो। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज की खोज में रहता है, और इस कार्बन पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को, तो ये तुरंत इस पे अटैक कर देगा, इससे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड टूट करके ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ? तो बच्चों देखो, अल्डिहाइड ज्यादा होता है, अल्डिहाइड का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होता है अल्डिहाइड का, उससे कम होता है किसका? कीटोन का। और कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है बच्चों, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो ही नहीं करता है, यानी उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आके किसी कार्बन से जाके नहीं जुड़ जाएगा। अब देखो, यहां भीड़ भाड़ अगर कम रहेगा, इस कार्बन के पास भीड़ भाड़ कम रहेगा, इसके आसपास कम अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो जल्दी से आकर के न्यूक्लियोफाइल को यहां पे आके अटैच हो जाएगा। क्लियर है? एक एक बात को जरा गौर से समझना जरा। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें अब आपको देखना, ये कीटोन है। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ओर? ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, कीटोन है और ये अल्डिहाइड है, और ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। आपको पता है कि अल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति जो रिएक्टिविटी होता है इसका, ये अल्डिहाइड का कीटोन की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड में बच्चों एक ही अल्काइल ग्रुप जुटा रहता है, और कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप जुटा रहता है। ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप। अब इस कार्बन पे और इस कार्बन में किस पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी आके अटैक कर सकता है? तो जहां भीड़ भाड़ कम है, यहां भीड़ भाड़ कम है, यहां जल्दी अटैक कर देगा। ठीक है, इसीलिए अल्डिहाइड वाला ऑप्शन ढूंढो बच्चों। अल्डिहाइड वाला ऑप्शन कौन सा है? ये है CH3CHO। ये एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला है, और एसिटल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स होता है किसके? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन? इनमें से कौन से अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे? ठीक है, तो देखो, यहां है मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन है और प्रोपेनल है। देखो बच्चों, अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हो गया कि अल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन याद करो एक बार, अल्फा कार्बन फिर से, जैसे मान लो कोई कंपाउंड लिखूं मैं, CHO लिखता हूं मैं अल्डिहाइड, और इसके साथ मैं जोड़ देता हूं CH3, यानी ये एसिटल्डिहाइड का मैंने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है बच्चों। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन का जो के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, और अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, रिएक्शन शो करेगा, बोलेंगे बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? मेन इसका बेस समझ गए आप? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, जिसमें नहीं होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो देखिए, मेथेनल एक एक को चेक किया जाएगा बच्चों। मेथेनल का फॉर्मूला तो आपको याद रहना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला नोमेनक्लेचर आपका क्लियर होना चाहिए। मेथेनल का फॉर्मूला होता है बच्चों HCHO, जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हो। मेथेनल में देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये है। क्या इसमें अल्फा कार्बन है? क्या इसके बगल में कोई कार्बन है? नहीं है, नो अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन अगर नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं होने की वजह से क्या होता है बच्चों? इसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन।
अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बच्चों ये अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं कर पाएगा, ये पहला वाला तो नहीं करेगा। अब एथेनॉल है, एथेनॉल का मतलब हो गया एसिटाल्डिहाइड, यही एथेनॉल का फॉर्मूला है बच्चों CH3CHO, CH3CHO, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, एथेनॉल का फॉर्मूला है। अब CH3CHO में देखो CHO अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इसके बगल में अल्फा कार्बन है तो ये अल्डोल शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। कौन नहीं शो करेगा? कौन नहीं शो करेगा? मेथेनॉल। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। कौन सा? मेथेनॉल। ये क्लियर है? ये क्लियर है? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो? इस चीज को अच्छे से समझना है। चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बच्चों, कुछ लिखते भी रहो तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आती मुझे नींद। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन। ओहो मैं कहां खो जाता हूं। An organic compound gives iodoform test and also gives क्या सर आप वही क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ने लगे? स्लाइड चेंज कीजिए, स्लाइड। ओहो ये तो लिखा रहा है, स्लाइड चेंज कीजिए। लो मैंने चेंज कर दिया बच्चों। ओहो ये आ गया, ये आ गया। द रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहा जाता है बच्चों? ये आपको पता करना है। RCOCl प्लस H2 ये रिएक्शन करेगा बच्चों। यहां पे रहता है पैलेडियम और यहाँ पे रहेगा H2SO4। ठीक है, पैलेडियम कैटलिस्ट का काम करता है, H2SO4 रिएजेंट हो गया। RCOCl क्या है बच्चों? RCOCl ये एसाइल क्लोराइड है। क्या है? एसाइल क्लोराइड, या इसको एसिड क्लोराइड बोल सकते हो। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुआ और यहां पे बना RCHO अल्डिहाइड। क्या बना? अल्डिहाइड। तो ROCl ये रिएक्ट किया H2 के साथ तो ये बनाया RCHO प्लस HCl, ये बनाया। यानी ये बच्चों है ROCl है ना, ROC ये क्या लिखा मैंने? RCOCl है बच्चों, RCOCl। ये बच्चों है एसिड हैलाइड, यानी एसिड क्लोराइड बोल सकते हो। Cl है ना यहाँ पे तो क्लोराइड बोल सकते हो इसको। और एसिड क्लोराइड से RCHO बना, मतलब क्या बना? अल्डिहाइड बना। हाँ। और ये बच्चों आपको याद होगा ये रोजेनमंड रिएक्शन। ये क्या है? रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है बच्चों, देखो यहाँ पे ROCl, RO मतलब क्या है? RO मतलब क्या? रो से रोजेनमंड रिएक्शन। ये आपको याद रखना होगा बच्चों, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको किसी भी तरह रखना होगा आपको। RCOCl प्लस H2 जो होता है वो RCHO प्लस HCl के जब बनाएगा ये दोनों मिलकर के, तो ये रोजेनमंड रिएक्शन कहलाता है बच्चों। ये कौन सा रिएक्शन है? रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। व्हेन acetylene is passed through dilute H2SO4 in the presence of HCSO4 the compound formed H, the compound formed H क्या? फिर से एक बार पढ़ लो। When acetylene is passed through dilute H2SO4 in the presence of HgSO4 the compound formed H। देखो बच्चों यहां पे क्या है कि H2SO4 का is passed through, जब एसिटिलीन को H2SO4 से पास कराया जाता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड से, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे कौन रहेगा? HgSO4 भाई साहब भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है बच्चों, ये OH यहाँ पे होना चाहिए। ये OH इस हाइड्रोजन पे होना चाहिए, और है कहाँ? अच्छा देखते हैं ये हाइड्रोजन कहाँ है, ये गड़बड़ हो रहा है। OH इधर ही कहीं होना चाहिए। खैर देखते हैं अगले क्वेश्चन। सबसे पहले ये कर ले, एसिटिलीन बच्चों रिएक्ट करेगा। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H2। ठीक है, C∼CH। ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है बच्चों। एसिटिलीन को पास करवाएंगे हम किसमें? H2SO4 में, और इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 ये रिएक्ट करके बच्चों बनाता है, ये बनाएगा CH3CHO। ये एसिटाल्डिहाइड बनाता है। देखो नाम है एसिटिलीन और एसिटिलीन से बनाया एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और भी बाय प्रोडक्ट के रूप में बनेगा बच्चों H2C, और ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ अल्कोहल बन जाएगा COH और यहाँ पे H हो जाएगा। लेकिन ये मेन प्रोडक्ट बनता है बच्चों CH3CHO, यानी एसिटिलीन को H2SO4 के साथ से पास कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो यहाँ एसिटाल्डिहाइड बनता है। यानी कि एसिटिलीन एसिटाल्डिहाइड, एसिटिलीन से क्या बना? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड बोलो या इसको एथेनॉल भी बोल सकते हो बच्चों। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये देखना होगा कि इथाइल अल्कोहल दिया है, नहीं बनेगा एसीटोन, ये ऑप्शन सही है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है? क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IUPAC नाम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइप करने में गड़बड़ हुआ है बच्चों, थोड़ा सा मैनेज कर लेना।
ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैं OH कहीं भी लगा देता हूँ बच्चों, जैसे मैं यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा देता हूँ OH, ये OH यहाँ पे लगना चाहिए था, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब नाम पता करो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड में नहीं, यहाँ नहीं OH था, दूसरे कार्बन पे OH है बच्चों, यहाँ पे OH। ठीक है, कहीं भी OH रहे, नेमिंग तो वही होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ OH आ गया है, तो नेमिंग कहाँ से होगा बच्चों, यहाँ पे CHO है, 1 2 3 4 होगा। अल्डिहाइड और अल्कोहल में जानते ही हो कि अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, दो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो याद होगा ट्रिक वो। ठीक है, कि अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये अभी ब्रांच की तरह काम करेगा बच्चों। और ब्रांच में जो इसका नाम लिखते हैं हम लोग, तो इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, कितना कार्बन है टोटल, 4 कार्बन में बच्चों वर्ड रूट क्या होता है बताओ, वर्ड रूट 4 कार्बन में ब्यूट होता है सर, तो ब्यूट लिख दिए। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ब्यूटेन, और उसमें CHO अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में लास्ट में क्या जोड़ते हो, अल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ये कौन सा दिख रहा है, ये तो मुझे पहला ही ऑप्शन लग रहा है बच्चों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, तिलियल है, तिलियल। चलो, आजा आई बहार, आई बहार, नया क्वेश्चन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फॉर्मालिन इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ, फॉर्मालिन किसका कॉमर्शियल नेम होता है, पता होगा आप लोगों को। ये बच्चों फॉर्मालिन क्या होता है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, जो मेथेनल होता है, मेथेनल का मतलब हो गया HCHO, HCHO का 40% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन, 40% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, ये कहलाता है फॉर्मालिन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम रखा गया है फॉर्मालिन, इसका कॉमर्शियल यूज है बच्चों। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा आप लोग, फॉर्मालिन क्या होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथेनल। यानी पानी में अगर 40% HCHO घुला हुआ है, ठीक है, तो ये 40% वाला क्या कहलाएगा, फॉर्मालिन कहलाएगा। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, द अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ये तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या देगा, चलिए आइए अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन करो, बनाओ, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे बच्चों। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, एक और ऑक्सीजन जोड़ दो इसमें, क्या बन जाएगा, RCOOH, इस के साथ एक और ऑक्सीजन जोड़। ठीक है, ये RCOOH क्या होता है बच्चों, कार्बोजाइलिक एसिड का ये फॉर्मूला है, किसका, ये कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, RCOOH। मतलब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने से बच्चों क्या बनता है, कार्बोजाइलिक एसिड बनता है। तो ये कार्बोजाइलिक एसिड ऑप्शन देखो, ये तो अल्कोहल है, ये तो कीटोन है, ये तो ईथर है, एसिड रे चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, चौथा नंबर ऑप्शन, सॉरी। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। तो कैनिजारो रिएक्शन जो होगा बच्चों, ये कौन नहीं देता है, ये बताना है। तो फॉर्मल्डिहाइड के बारे में आपको पता है कि HCHO का रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा दिया जाए, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, CH3OH मिलता है, मिथाइल अल्कोहल मिलता है बच्चों। यानी अल्डिहाइड का अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ये कैनिजारो रिएक्शन में ऐसा होता है। तो एसिटाल्डिहाइड भी शो करेगा बच्चों, एसिटाल्डिहाइड हो गया C2H5, सॉरी CH3CHO, ये भी शो करता है कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन कौन नहीं करेगा, जो एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा बच्चों, जो एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा जी, वो शो नहीं करेगा, वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करेगा। एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब बेंजीन के रिंग के साथ कोई अल्डिहाइड अटैच हो। तो देखो यहाँ बेंजल्डिहाइड भी ऑप्शन है बच्चों। अब ये ऑप्शन क्या है, फुरफुरल बच्चों, फुरफुरल है, फुरफुरल ये होता है, दिखा देता हूं मैं। फुरफुरल, यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CHO होता है। फ्यूरॉन फैमिली का होता है ये बच्चों, ये कंपाउंड, जिसमें देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, C4 हाइड्रोजन इसके पास, हर के पास एक हाइड्रोजन होता है, 1 2 3
C4H3, इसके बाद एक ऑक्सीजन है बीच में और इसके साथ है CHO। ये फुलफुरल का फॉर्मूला है C4H3O। ये फिरॉन फैमिली का है बच्चों, ठीक है। ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है कैनिजारो रिएक्शन में, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड शो करेगा, एसिटाल्डिहाइड भी शो करेगा, ठीक है। और ये भी कौन देगा, बेंजल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को नहीं शो करता है बच्चों, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ओहो ये तो डबल बॉन्ड इधर का उधर रे। अच्छा मैं दिखा देता हूं बच्चों, ये एक्चुअली ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब ही नहीं बनता बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ये कौन सा रिएक्शन है ये आपसे पूछ रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है रे, कौन सा रिएक्शन है। चलो इसको देखते हैं बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन है, RCOX है। RCOX यानी एसिड हैलाइड है और एसिड हैलाइड का रिएक्शन करवा दिया गया है। ये एसिड हैलाइड किस में बदला है बच्चों, ये बदला है RCHO में, RCHO यानी एल्डिहाइड में बदला है और HX बना है। तो ये कौन सा रिएक्शन है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा बच्चों कि जिसमें एसाइल हैलाइड, ये तो एसाइल हैलाइड ही हुआ, एसाइल हैलाइड जो एल्डिहाइड में बदलता है बच्चों, तो इस रिएक्शन को क्या बोले थे, अभी अभी बोले थे, अभी अभी याद करो, RCO, RO दिख रहा है, RO बोले थे ना, RCOX। RO का मतलब रोजेनमंड, RO का मतलब रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, क्या है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, कौन सा इसमें कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू जाएगा। तो इसमें बच्चों कैनिजारो रिएक्शन में अभी अभी मैंने देखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन, हाँ ये देखो एसिटाल्डिहाइड है, इसमें CH3 CH2 CHO है, फिर CH3 CHO है और यहाँ पे HCHO दिख रहा है। तो पहला जो रिएक्शन देखे थे बच्चों हम लोग कैनिजारो रिएक्शन में, HCHO को बदलते हुए किसमें, अल्कोहल में, यानी मिथाइल अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल में बदलते हुए देखे थे। ये कैनिजारो रिएक्शन होगा, लेकिन मुझे तो डाउट हो रहा है, इस पे भी डाउट हो रहा है, ठीक है, दोनों पे डाउट हो रहा है मुझे, CH3 CHO। लेकिन बच्चों कैनिजारो रिएक्शन में मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड देना चाहिए आपको, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, when formaldehyde reacts with NH3 then which of the following compound is formed, which of the following compound is formed। जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा किससे, अमोनिया रे, अमोनिया से रिएक्ट करेगा। ओहो देखो बच्चों ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है। ये रिएक्ट करेगा बच्चों NH3 के साथ, तो बड़ा ही खतरनाक कंपाउंड बनाता है, बड़ा ही खतरनाक कंपाउंड ये बनाता है CH2 6N4 ये बनाता है बच्चों CH2 6N4, ठीक है। इसका नाम क्या होगा और कैसे लिखेंगे हम लोग इसका नाम, ये देखिए जरा, CH2 6CH4 बनाता है बच्चों। ब्रश नहीं लेना भाई, मुझे तो पेन ही लेना है, तू चला जा भाई ऊपर। CH2 6N4 बनाता है बच्चों। इसका नाम होगा, CH2 को हम लोग बोल सकते हैं इथाइलिन, इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन। और ये इथाइलिन कितने हैं बच्चों, 6, तो 6 होता है तो इसको क्या लिखते हो, वर्ड रूप में हेक्सा इथाइलिन। और ये देखो ये N4 है, इसको लिखते हैं एमाइन, ये बनाएगा टेट्राएमाइन, 4 एमाइन है, ये बनाएगा टेट्रामाइन, एक ही होगा बच्चों, टेट्रामाइन, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा कि एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर NH3 के साथ करवाओगे तो ये क्या बनेगा, ठीक से देख लो, हेक्सा इथाइलिन टेट्राएमाइन बनता है बच्चों, ठीक है। ये ऑप्शन ढूंढो कहां है, ढूंढो, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया नहीं, हेक्सा इथाइलिन टेट्राएमाइन, ये बनता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है सर, 22 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 22 नंबर चलो, which of the following is टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट में कौन कौन होता है बच्चों, AgNO3 होता है, AgNO3
AgOG प्लस NH3 होता है। ठीक है, इसको आयन के फॉर्म में लिखोगे बच्चों तो ये आयन जो होता है इसमें AgNH3 प्लस होता है, AgNH3 प्लस और NO3 माइनस होता है। ये दो आयन होता है इसमें। ठीक है, तो देखो ये जो आयन रहेगा इस आयन को भी आप टॉलेंस रिएजेंट बोल सकते हो, AgNH3 प्लस, जिसमें ये याद रखना कि AgNH3 है, इसमें ये होना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम आयन होना चाहिए, यानी सिल्वर आयन और अमोनियम आयन होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है AgNH3 पॉजिटिव आयन, CuH तो होगा नहीं, Ag2 नहीं, CO नहीं, ये हो जाएगा बच्चों टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ। क्लोरीटोन जो बनता है, क्लोरीटोन क्या होता है सर? आप लोग के दिमाग में होगा ये चीज। ठीक है, मैं बताता हूं आपको क्लोरीटोन क्या होता है। देखो, क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्शन करके क्लोरीटोन बनाएगा? ठीक है, देखो सबसे पहले समझो क्लोरीटोन होता क्या है। क्लोरीटोन होता है बच्चे CH3OH और यहाँ पे H। ठीक है, ये कहलाता है, सॉरी यहाँ पे कितना रहेगा H, यहाँ पे Cl, CH3Cl, CCl3 रहना चाहिए बच्चों, यहाँ पे CCl3 रे। इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं? इसका नाम है क्लोरीटोन। इतना खतरनाक नाम क्यों है सर? ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्लोरीटोन ये होता है। अब बच्चों मुझे किससे बनाना है? क्लोरोफॉर्म से बनाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर ये आप जानते हो तो आप ये सोच सकते हो कि इसमें से किसके साथ रिएक्शन करवा दे, किसके साथ रिएक्शन करवा दे कि ये क्लोरीटोन बन जाए। अब देखो ध्यान देना जरा, अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवाना है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला अच्छे से पता होगा सबको, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, सब जानते हो, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसका रिएक्शन किससे करा दें कि ये क्लोरीटोन बन जाए। ठीक है बच्चों, इसका रिएक्शन कीटोन के साथ करवाया जाता है, इतना ध्यान रखना। किसके साथ? कीटोन के साथ। कीटोन के साथ करवाएंगे रिएक्शन, कीटोन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे। जी हाँ, कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्लोरीटोन बनेगा। देखो याद रखने का तरीका है, क्लोरीटोन बनाना है, टोन ऊन बनाना है। ऊन का मतलब हो गया कि मुझे कोई कीटोन चाहिए इसको बनाने के लिए, याद रखने का तरीका है बस। ठीक है, कीटोन चाहिए। अब देखो इसमें कीटोन कौन है? ये फॉर्मल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। एसीटोन मिला रे मिला, टोन दोनों में टोन मिला दो, इसमें भी टोन है, इसमें क्लोरीटोन में भी टोन है। ऐसे मत याद रखना कोई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट बिगाड़ देगा आपका। लेकिन याद रखने के लिए यहाँ क्या है? क्लोरीटोन टोन, और यहाँ बने, यहाँ भी ऑप्शन में टोन, तो टोन को मिला दो। देखो एसीटोन यहाँ पे मिलेगा बच्चों, तो देखो कैसा रिएक्शन होगा। एसीटोन होता है बच्चों डाइमिथाइल कीटोन, या इसको आप बोल सकते हो प्रोपेनोन का फॉर्मूला भी यही होता है, CH3COCH3, प्रोपेनोन इसी का नाम है। इसका रिएक्शन करवाओगे बच्चों तो यहाँ क्या क्या होता है? देखो ये C के साथ क्या क्या घटना घटा। ये C के साथ देखो 2 CH3 तो है, तो 2 CH3 मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब ये एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ये एक ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड टूटता है और यहां से एक H यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, इस H के पास अटैच हो जाएगा। अब ये H हट गया तो इसके पास क्या बचा? CCl3 इस कार्बन से यहाँ अटैच हो जाता है, इसी को बोलते हैं क्लोरीटोन। देखो यही बताया था मैंने, ये क्लोरीटोन है। ठीक है, तो टोन मिला दोगे, टन हो जाएगा। ठीक है, सुहाना सफर है ये मौसम हंसी। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर में बच्चों कौन सा एसिड होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, विनेगर होता है बच्चों जिसको आप हिंदी में बोलते हो सिरका। बहुत चीज में दिया जाता है बच्चों। ठीक है, सलाद में भी दिया जाता है टेस्ट बढ़ाने के लिए। मेयोनीज में भी सिरका होता है बच्चों, मेयोनीज बड़ी खाते हो गए, मोमोज। ठीक है, उसमें मेयोनीज भी खाते हो, तो उसमें भी विनेगर होता है बच्चों, सिरका। पिकल्स में, अचार में भी इसका यूज किया जाता है और सब जानता है, पूरा पब्लिक जानती है कि इसमें एसिटिक एसिड होता है। सिरका में क्या होता है? विनेगर में एसिटिक एसिड क्या है बच्चों? CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। सॉरी, तो इसमें एथेनोइक एसिड बोलो या एसिटिक एसिड बोलो, देख लो जरा CH3COOH कहाँ है? यहाँ है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है सर विनेगर में क्या होता है। अच्छा, इसका आयुतक नाम क्या होगा? CH3COOH।
CH3COOH। ये मैंने क्या लिखा, इसका IUPAC नाम होता है बच्चों। 1 और 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड रहे, ये तो पूरा पब्लिक जानती है, 10th क्लास से पढ़ता रहा होगा। एथेनोइक एसिड कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी है, बी। 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर? एस्टर का फंक्शनल ग्रुप इसमें से कौन सा है? CHO अल्डिहाइड, याद करो, CONS2 एसिडामाइड, ठीक है, COOR पकड़ा गया एस्टर, COOR होता है बच्चों। और इधर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि इस बॉन्ड से दिखा दिया गया है यहाँ पे, ये होता है एस्टर का फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। ये तो एसिड एनहाइड्राइड लग रहा है, C डबल बॉन्ड O, हाँ एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कीटोन का, एस्टर का ये फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, RCOOR', ठीक है। इधर भी एक R रहता है बच्चों, 2 अल्काइल ग्रुप होता है इसमें। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप COO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या है नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड? तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड? अच्छा, बेंडिक्ट सॉल्यूशन है, टॉलेंस रिएजेंट है ना, टॉलेंस रिएजेंट तो अल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन कीटोन को। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट पे मुझे डाउट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मिक एसिड के साथ यदि मैं रिएक्शन करवाऊं HCOOH का, किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब हो गया NaHCO3, इसका रिएक्शन करवाया जाता है बच्चों। तो यहां से HCOOH जो है वो CO2 गैस देता है, क्या देता है? CO2 गैस, ठीक है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO होता है, इसका रिएक्शन यदि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाया जाए तो ये बेचारा रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब मुझे मान लो एक दे दिया आपको फॉर्मिक एसिड और एक दे दिया फॉर्मल्डिहाइड, दोनों दे दिया। अब दोनों में से पता करना है कौन फॉर्मिक एसिड है कौन फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन ये पता है कि एक फॉर्मिक एसिड है एक फॉर्मल्डिहाइड है। क्या करेंगे? दोनों में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, देखो किसमें रिएक्शन हुआ, किसमें CO2 गैस निकला। जिसमें CO2 गैस निकला वो फॉर्मिक एसिड है, और जिसमें नहीं निकला, जो रिएक्शन नहीं किया, वो फॉर्मल्डिहाइड है। क्लियर है? यानी इसको टेस्ट करने के लिए बच्चों, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए, भिन्न बताने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो। इसका मतलब दोनों में अंतर कौन बता सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है ये चीज? अच्छा, द रिएक्शन RCOOAg प्लस Br2, ये बना रहा है RBr, ये बना रहा है, यहाँ पे एरो का निशान होगा बच्चों, RBr प्लस AgBr प्लस CO2। ये कौन सा रिएक्शन है? ये देखो, ये सिल्वर का साल्ट है बच्चों, एसिडिक साल्ट, सिल्वर का साल्ट, RCOOAg है, ये सिल्वर के साथ एसिड है, COO क्या है? एसिड है। ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो यहां क्या बन रहा है? देखो, हेलो ब्रोमाइड बन रहा है, हेलो ब्रोमाइड नहीं है, क्या लिख रहे हैं सब? हेलो ब्रोमाइड, कुछ भी लिख देते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है बच्चों। ये क्या बन रहा है? RBr, अल्काइल ब्रोमाइड। और ये भी एक तरह का नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। यदि यहां पे सिल्वर साल्ट रहेगा और ये यदि हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, हेलोजन Br2 क्या है? हेलोजन है, और यहां पे हेलो एल्केन बनाएगा, RBr बनाएगा, इस रिएक्शन को कहा जाता है बच्चों हंस-डिकर रिएक्शन। क्या होता है? हंस-डिकर रे, इसको याद रखना पड़ेगा बच्चों। क्या होता है उसमें? सिल्वर होता है, सिल्वर के साथ एसिड ग्रुप रहेगा RCOO, ठीक है। ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हेलो एल्केन बनाएगा। हो सकता है R के बदले आपको CH3 डाल दे, यहाँ पे भी CH3 डाल दे, तो घबराना नहीं है, सिर्फ देखना है कि सिल्वर एसिड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है बच्चों हंस-डिकर रिएक्शन, इसको याद रखना है, इसको याद रख लो रे। अच्छा, पाइरोलिग्नियस एसिड कंटेंट्स, देखो पाइरोलिग्नियस एसिड क्या होता है बच्चों? इसको कहा जाता है वुड विनेगर भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? वुड विनेगर, ठीक है। और इसमें बच्चों 10% एसिटिक एसिड होता है, इसमें 10% एसिटिक एसिड होता है, ये याद रखना है आपको।
पायरोलिग्नियस एसिड में 10% एसिडिक एसिड, और भी होता है इसमें, एस्टर भी होता है, एथेनॉल भी होता है शायद, और भी बहुत सारा चीज होता है पायरोलिग्नियस एसिड में, लेकिन 10% इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको वुड विनेगर भी कहा जाता है। वुड विनेगर, वुड माने लकड़ी हो गया, विनेगर जानते हो, लकड़ी का सिरका है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 31 नंबर। Which of the following is formed when formic acid is heated with concentrated H2SO4? H2SO4। देखो यहां भी ये OH उधर भाग गया है। ये टाइपिंग ही पेपर है। चलो पहले इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। Which of the following is formed when formic acid is heated with concentrated H2SO4? HCOOH को, HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है, इसको यदि हीट किया जाए किसके साथ बच्चों, H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, तो याद रखना यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, क्या निकलेगा, CO निकलेगा। ये याद रखना होगा बच्चों। ये फॉर्मिक एसिड है बच्चों, ठीक है। H2SO4 के साथ इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ ये इसको हीट किया जाएगा, तो इसमें CO2 गैस, CO गैस जो है वो अलग हो जाता है, CO, और यहाँ पे H2O अलग हो जाएगा। देखो ये CO अलग हो जाएगा और एक OH और एक H ये मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है बच्चों। तो ये देखो जरा, CO2 ये नहीं बनेगा, ये गलत है, ये CH3SO4 ये भी नहीं, ऑक्सिलिक एसिड C2O4 होता है, ये तो CO, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। अच्छा 32 नंबर है, द IUPAC नेम ऑफ CH3CHCOOH। बच्चों ये OH आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कहाँ है, तो बच्चों मैं यहाँ डाल देता हूँ OH, यहाँ है OH, कहाँ है OH, यहाँ है। चलो डाउन। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, इसमें क्या है, एक अल्कोहल है, एक कार्बोजेलिक एसिड है। आपको पता होगा कार्बोजेलिक एसिड राजा होते हैं सर, राजा, और इसके सामने सब प्रजा होता है, यानी ये बच्चों ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप COOH। और उसके बाद जो बचा ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, और OH को जब प्रीफिक्स में लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ काउंटिंग इधर से ही शुरू होगा राजा की तरफ से, 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया बच्चों, 2 पे हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोपेन, और ये ओइक एसिड लगा देगा, ये प्रोपेनोइक एसिड, यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया। चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा, ये ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन है। अभी दिल को सिर्फ केमिस्ट्री पुकारने दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। विद विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड? एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड हो गया आपका CH3COOH। ये किसके साथ रिएक्ट करके एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है बच्चों? एसिटाइल क्लोराइड हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। RCOX होता है ना एसाइल क्लोराइड, तो ये एसिटाइल क्लोराइड जिसको बोल सकते हो। ये किसके साथ नहीं बनाएगा? देखो PCl5 के साथ बच्चों रिएक्शन, ये NCERT का साफ रिएक्शन है, आप देखे होंगे। PCl के साथ 5 के साथ भी एसिटाइल क्लोराइड बना देता है, CH3COCl। PCl3 के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, SOCl2 के साथ भी, थाइनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, लेकिन क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, यही ज्यादती हो गया। ये जो एसिटिक एसिड है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कभी नहीं एसिटाइल क्लोराइड बनाएगा बच्चों, यानी एसिड क्लोराइड कभी नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। क्लियर? तिलियल तिलियल रे, क्लोरीन के साथ नाइंसाफी हो गया सर, नाइंसाफी हो गया, क्या करें। चले नेक्स्ट है बच्चों एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या है? अब क्या है तो ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलेगा। एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं, ये तो नहीं है, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल, मतलब एसिड है या बेस है ये बताना है बच्चों। देखो एसिटामाइड क्या हुआ? एसिटामाइड मतलब हो गया बच्चों एसिडामाइड, अमाइड। RCONH2 होता है एसिडामाइड का फंक्शनल ग्रुप, RCONH2। बच्चों ये एक ऐसा कंपाउंड है, ध्यान दो जरा, इसमें दोनों कैरेक्टर होता है बच्चों। कैसे? ये किसका डेरिवेटिव है? ये है कार्बोजाइलिक एसिड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो OH को हटा करके इसमें क्या लगा दिया गया? NH2, और NH3 क्या है बच्चों? अमोनिया क्या है? अमोनिया बेस होता है बच्चों,
क्या होता है? बेस। इसके पास लोन पेयर होता है, अमोनियम बेसिक नेचर होता है। तो यहाँ पे एक मिनट फिर से सोचने दो, फिर से सोचने, लुईस बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि OH हटा के NH2 लगा दूं तो दोनों कैरेक्टर आ गया, एसिडिक कैरेक्टर भी, बेसिक कैरेक्टर भी, ठीक है। तो ये दोनों होता है, एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। और जो बच्चों एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उस कंपाउंड को कहा जाता है ये एम्फोटेरिक है। क्या है? एम्फोटेरिक। जैसे H2O भी बच्चों एम्फोटेरिक है, वाटर क्या है? एम्फोटेरिक। ये वाटर में ऐसा गुण होता है जो एसिड का भी गुण होता है और बेस का भी गुण होता है। किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये बेस का काम करता है, और किसी बेस के साथ रिएक्ट किया तो ये एसिड का काम करता है। बात समझे? इसलिए इसको अभी एम्फोटेरिक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक, ठीक है, जिसमें एसिड और बेस दोनों का गुण है। एम्फोटेरिक ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है मुझे। 35 नंबर, द जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोजाइलिक एसिड। मोनोकार्बोजाइलिक एसिड का मतलब जिसमें एक ही COOH ग्रुप हो। जिसमें क्या हो? मोनो माने क्या होता है? एक होता है। जिसमें एक ही कार्बोजाइलिक एसिड हो, मतलब COOH जो होता है ये एक ही हो। तो बच्चों मैं कोई भी फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला कार्बोजाइलिक एसिड का, कोई भी नहीं। मान लो मैंने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा CH3COOH। अब मैं सारे कार्बन को एक साथ लिखूंगा, एक कार्बन, दो कार्बन हो गया, 3 कार्बन और 1 कार्बन, 4 कार्बन हो गया। और यहां पे ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों? 2, C2H4O2। यानी जितने कार्बन है बच्चों, यदि कार्बन में N मान लो तो 2 का दुगुना 4 है, तो H क्या बनना पड़ेगा? 2N, N का दुगुना 2N, और यहाँ पे O2 होगा। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ है? CnH2NO2, CnH2NO2 रे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वही है एक, ये होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कैसे निकालोगे? समझ में आया? समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो 36 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। 36 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्डिहाइड। इनमें से कौन से एल्डिहाइड के एग्जांपल है? ए नंबर में बच्चों प्रोपेन टू ओन। मुझे एग्जांपल किसका देना है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या लगा रहेगा? एल। क्या लगा रहेगा? एल। सफिक्स क्या लगता है बच्चों? अल। एल्डिहाइड में अल लगता है, एल। सर अल वाला ढूंढिए, कौन सा इसमें से, चारों में से कौन सा एल्डिहाइड का एग्जांपल है? देखो ऊन, ऊन है कीटोन, टोन टोन, प्रोपेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, ये कीटोन है। एथेनॉल मिला रे एल, एल्डिहाइड लास्ट में एल है, ठीक है। ये एसीटोन है बच्चों, ये भी कीटोन ही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चों, जो एल्डिहाइड का एग्जांपल इसमें से कौन सा है। देखो बच्चों सबसे बड़ी बात है, आप नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से रिवाइज कर लो। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर, और इस चैप्टर का भी पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए पहले, तभी आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला है। कितना रटेगा, ठीक है। कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, देखो कहने के लिए है, बट ऑर्गेनिक में भी कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो रखना पड़ता है बच्चों, ठीक है। Which reagent is used for the oxidation of aldehyde but not ketones? ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है? बच्चों याद करो, याद करो, अल्डिहाइड के बारे में बताए हुए थे। अल्डिहाइड यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये दूसरे को क्या करवाएगा? रिड्यूस करवाएगा, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और आपको पता हो कि एल्डिहाइड में का जब रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ होता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट में कौन सा आयन होता है बच्चों? Ag+। और ये एल्डिहाइड क्या करता है? Ag+ का रिडक्शन करवा देता है, रिडक्शन, यानी ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सिल्वर बन जाता है, बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है? सिल्वर, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है बच्चों, ठीक है। ये एल्डिहाइड, तो ये RCHO जो है एल्डिहाइड, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तभी इसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा। जो दूसरे को रिड्यूस करवाए उसका खुद क्या करवा लेगा? ये ऑक्सीडेशन करवा लेगा, और इसको ऑक्सीडेशन करवाने में कौन हेल्प करेगा? टॉलेंस रिएजेंट। याद रखिएगा, याद रखिएगा। लेकिन कीटोन को टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट। Which of the following is the functional group of an aldehyde? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड का याद करो, HCHO। क्या होता है? HCHO। लेकिन सर ऑप्शन में R नहीं दिख रहा है, हटाओ दो, दिखा ना CHO, ये दिखा, कहाँ दिखा? हाँ 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 हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है,
ये दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उसमें अल्डिहाइड और कीटोन जो होता है बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। अल्डिहाइड प्लस कीटोन, ये दोनों का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, कार्बोजेलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करवाता है बच्चों। ठीक है, ये रेजोनेंस के कारण अब ये अल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। यानी अल्डिहाइड भी ऑप्शन है इसमें, देखो कीटोन भी ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों। क्लियर है? तिलियल है, तिलियल। न्यूक्लियोफिलिक के बारे में इससे पहले भी मैंने बताया था बच्चों, कुछ याद करो, याद करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो क्या होता है कि कार्बोजाइलिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जुबान पे रट लो, HCOOH। HCOOH जिसको बोलते हैं बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड रे, एसिड किसको बोलते हैं? प्रोटॉन डोनर को, प्रोटॉन डोनर को। देखो फॉर्मिक एसिड, या फिर इसका आयुपैक नाम होता है बच्चों मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड और सब एसिड के मुकाबले ये एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, क्योंकि देखो इसमें जो आयन बनेगा H+ और COOH-, ये जो बनता है H+ और COOH-, ये 2H+ और COOH, गड़बड़ हो गया, COOH- कैसे, COOH- कर लो, इधर 2H+ कर लो, ये भी कर सकते हो। तो इसमें जो कंजुगेट बेस बनेगा बच्चों, कंजुगेट बेस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी HCOOH का जो कंजुगेट बेस होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी कारण इसमें एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। यानी इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो जाएगा बच्चों? मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? याद करो, HCOOH, अभी तो लिखा था रे, अभी भी लिखा और अभी भी क्वेश्चन आ गया। ये होता है HCOOH, देखो किधर है HCOOH, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार के रागनी में, कि बाहों में 42 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं एक दिन गाना भी सुनाऊंगा, पूरा गाना सुनाऊंगा। 42 नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। Which of the following methods is used for the preparation of carboxylic acid? कार्बोजाइलिक एसिड बनाने के लिए बच्चों इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। बच्चों एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा के बनता है कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, RCHO होता है, इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा। अच्छा, ये तो ऑप्शन सही है। अच्छा, और भी पढ़ लें, ऑल ऑफ दिस भी है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का हाइड्रोलाइसिस करवाने से, यानी इसमें पानी जोड़ने से, नाइट्राइल में पानी जोड़ने से बनता है बच्चों कार्बोजाइलिक एसिड। ये भी सही है, इससे भी बनता है, तब तो ये भी मुझे बता, हाँ एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी बनता है बच्चों कार्बोजाइलिक एसिड। यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, पूरा हो जाएगा। ये तीनों मेथड आपने पढ़ा होगा, तीनों तरीका है कार्बोजाइलिक एसिड बनाने का। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट। अच्छा, 43 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, which of the following reaction is not typical of carboxylic acids? तो इसमें क्या होगा बच्चों? which of the following reactions is not typical of carboxylic acids, मतलब इसमें से कार्बोजाइलिक एसिड का क्या नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अरे क्या नहीं हो सकता है। चलो, एस्टरिफिकेशन, क्या आप कार्बोजाइलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ये इसके साथ होगा? चलिए आइए करके देखते हैं। RCOOH, आपको पता होगा जब ये ROH के साथ रिएक्शन किया एक दिन, ROH के साथ, तो बच्चों इस RCOO के साथ ये R अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये OH अलग हो जाएगा, H2O बना डालेगा। यानी यहां बन जाएगा RCOOR', ये बन जाएगा। ठीक है, और H इधर भी था, इधर OH था, यहाँ H2O बन जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों, ये RCOO R' क्या होता है? एस्टर होता है। और ये
कार्बोजाइलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये एस्टर बनाता है, दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है which of the following reaction is not typical of carboxylic acid, not, ये तो होता है कार्बोजाइलिक एसिड के साथ, तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं मारेंगे, ये सही है, ये ऐसा होता है। मुझे पूछा जा रहा है क्या नहीं होता है। अच्छा, रिडक्शन टू अल्कोहल, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल में बदल जाएगा ये, क्या कार्बोजाइलिक एसिड का रिडक्शन करवा के अल्कोहल में बदला जा सकता है? तो रिडक्शन भी मैं बता देता हूं, RCOOH, याद होगा LiAlH4 के संपर्क में रिएक्शन कराने से, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसके संपर्क में इसका रिडक्शन करवाने से बच्चों बनता है RCHO, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यानी इसको हम RCH2OH बनता है, अल्कोहल बनता है बच्चों, हैं बहुत जल्दी में है सर, RCH2OH बनता है। रिडक्शन टू अल्कोहल, अल्कोहल में भी रिड्यूस हो गया। रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कार्बोजाइलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है? देखो RCOOH। बच्चों ये रिएक्शन सब लिख लो, इसको बोलते हैं बच्चों एस्टरिफिकेशन, एस्टर में कन्वर्ट होना कार्बोजाइलिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद है रिडक्शन टू अल्कोहल, ये चेक किए तो रिडक्शन भी हुआ, तो ये हो गया रिडक्शन टू अल्कोहल, यानी कार्बोजाइलिक एसिड रिड्यूस होके अल्कोहल बना डाला, ये भी पॉसिबल है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा? NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां बनेगा बच्चों CH3COONA, नहीं यहाँ पे HCOONA बनना चाहिए बच्चों, और CO2 प्लस H2O, CO2, हाँ एक कार्बन रहेगा तब तो HCOONA बनता है, प्लस H2O बनता है, और प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। यानी ये रिएक्शन होता है बच्चों ऐसा, यानी कार्बोजाइलिक एसिड के साथ इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है। छठी नंबर क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो नहीं करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोजाइलिक एसिड नहीं करता है बच्चों। तो आपसे पूछा रहा था नॉट टाइपिकल, जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, कार्बोजाइलिक एसिड क्या नहीं कर सकता है? तो भैया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तीनों तो कर सकता है। चलो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन रिड्यूस टू एन एल्डिहाइड, इनमें से कौन से जो कंपाउंड हैं वो अल्डिहाइड में रिड्यूस किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस टू अल्डिहाइड, किसको रिड्यूस करके अल्डिहाइड बनाया जा सकता है बच्चों? मेरे हिसाब से तो कार्बोजाइलिक एसिड होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड का अगर रिडक्शन करवा दिया जाए तो एक ऑक्सीजन गायब कर दो तो यहाँ RCHO बन सकता है, एस्टर का भी तो हो सकता है, RCOOR, एस्टर का भी हो सकता है रिडक्शन। कीटोन में तो ऑक्सीजन गायब होगा बच्चों, तो बचेगा नहीं कुछ, अल्कोहल में गायब होगा तो बचेगा नहीं। मुझे 2 पे शक हो रहा है, तब तक ये मार देता हूँ, एस्टर। हाँ मेरे हिसाब से एस्टर ही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एन अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट? ये क्या है? देखो ये बच्चों कि अल्डिहाइड को यदि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एन अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, अच्छा अल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, RCHO ऐसे बना देता हूं मैं, RCHO अल्डिहाइड है, और इसको मैंने ऑक्सीडेशन करवाया किसके संपर्क में? पोटेशियम परमैंगनेट के संपर्क में इसको ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाने से क्या होगा बच्चों? एक और इसमें ऑक्सीजन जुट जाएगा, एक और ऑक्सीजन जुटेगा, COOH, ये क्या बना डाला बच्चों? क्या बना डाला? अल्डिहाइड से क्या बन गया? कार्बोजाइलिक एसिड। और ऐसे भी आपको पता होगा बच्चों अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने से कार्बोजाइलिक एसिड बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर C दिख रहा है सर। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। 46 के बिना वजूद क्या है केमिस्ट्री के बिना? Which of the following can be used to reduce a carboxylic acid to an alcohol? कार्बोजाइलिक एसिड को रिड्यूस करके कौन अल्कोहल बना देगा? रिड्यूस कार्बोजाइलिक एसिड टू एन अल्कोहल, एल्कोहल। अभी एक रिएक्शन लिखा था मैंने, हमें अल्कोहलिक
जैसे मान लो RCOOH है, RCOOH, इसमें एक बच्चों रिएजेंट हम लोग यूज किए थे LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अभी अभी मैंने इससे पहले रिएक्शन आपको बताया था कि इसके संपर्क में इसका रिडक्शन करवाने से, क्योंकि देखो LiAlH4 क्या है बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कौन सा एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करवा के बना देता है अल्डिहाइड, RCHO। एक ऑक्सीजन गायब कर देगा, ये एक ऑक्सीजन गायब करेगा तो RCHO बनेगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, LiAlH4, ये रिएजेंट होता है। Which of the following is the product of the reaction between a carboxylic acid and alcohol in the presence of acid catalyst? तो इसमें से देखो बच्चों, क्या बोल रहा है कि रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी R, इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों, इसको मैं मिटा दे रे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन RCOOH का रिएक्शन करवा दिया जाए ROH के साथ। याद करो, ये भी रिएक्शन मैंने इससे पहले बताया है, इससे पहले वाले ऑप्शन बताया। यहां पे क्या होता है बच्चों, RCOO और ये R, इसको R डैश बोल देता हूं, ये R डैश यहां आ जाता है और ये HOH के साथ मिलकर के H2O बना देता है। यानी यहां जो बनेगा प्रोडक्ट बच्चों RCOO R डैश प्लस H2O अलग हो जाता है। अब बताओ ये क्या है, RCOO R डैश क्या है, एस्टर है, एस्टर क्या है, एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। अभी अभी पढ़े थे ना हम लोग, एस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिक्स कर दोगे तो एस्टर बन जाता है बच्चों, ठीक है, रिएक्शन होगा तो एस्टर, ऑप्शन नंबर यही दिया हुआ है। अच्छा, ओहो, ये रिएक्शन में तीर कहाँ चला गया रे, अरे रे, तीर कहाँ गया, ये सब तीर है बच्चों, ये यहाँ होना चाहिए, ये तीर हट जाओ नहीं, ये यहाँ होना चाहिए। और यहाँ बच्चों H3O प्लस आयन है। ये देखो रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, RCN, नाइट्राइल है। नाइट्राइल का रिएक्शन करवाते हैं SnCl2 के साथ, यानी स्टेनस क्लोराइड के साथ, HCl भी रहना चाहिए वहां पे। तो पहले तो यहाँ बनता है बच्चों ये, इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं बच्चों, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना और इसका जो H3O प्लस यानी कि H प्लस के संपर्क में, एसिड के संपर्क में रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे अल्डिहाइड बना है बच्चों। ये याद करो ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। RCN ये स्टेफन रिएक्शन है बच्चों। ये कौन सा रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन। इसको याद रखने का तरीका है SN है ना, SN से याद रखो, स्टेफन नेमिंग रिएक्शन। तो बच्चों रट लो, पूरा अच्छे से रट लो। RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl से ये जो अल्डिहाइड बनता है, ये रिएक्शन होता है स्टेफन रिएक्शन। तो ये हो गया स्टेफन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर E करेक्ट है बच्चों।